गाइस, मैं हूं रोहित तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 11.1 एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 8। सो डायरेक्ट हम पीछे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। A door of a length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall. एक वॉल है, उसमें एक डोर फिट किया गया है। अब वहाँ पे वॉल पे आपको वाइट वॉश करना है और वाइट वॉश करने की जो रेट दिया है यहाँ पे 20 पर मीटर स्क्वायर है, मतलब कि वो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो पेंट करेगा उसमें। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पूरे वॉल पे पेंट करते करते वो डोर पे भी पेंट कर दे। सो इस डोर का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल एरिया निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग निकलेगा। तो इस स्क्वायर वाले या रेक्टेंगुलर शेप का जो वॉल है उसमें से डोर वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा वाइट वॉशिंग का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स टू कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, आई थिंक डोर and length breadth given है, so you just write here rectangle not square. So area of rectangle minus area of door, but और door का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर रेक्टेंगल का भी एरिया पूरी वॉल का लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल की जो लेंथ दिया है 4.5 और ब्रेथ दिया है 3.5। so when you multiply 4.5 3.5 you will get 16.20 and minus 2, so you will get 14.20 total cost. Now you have to find the total cost, कितनी कॉस्ट में वो पेंट कर रहा है। तो एरिया मेरा 14.20 मीटर आ गया जिसमें मुझे पेंट करना है, और टोटल यहाँ पे मैं 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे ले रहा हूँ। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ यू विल गेट 284। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A wire is in a shape of rectangle in the length 40 cm and breadth is 22 cm. If the same wire is rebent in a shape of square, what will be the measure of each side? Also find the shape enclosed more area. Which shape enclosed more area? Question number 6. ध्यान से समझना है आपको। So वायर इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में और ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। सो ब्रेथ लेंथ इज गिवन 40 एंड ब्रेथ इज गिवन 22। क्लियर है? इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन अ शेप ऑफ स्क्वायर, यदि इसी वायर को रिबेंट करता हूँ एक स्क्वायर में, सो यू विल गेट द स्क्वायर शेप एंड हुज साइड इज ए। नाउ व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? तो स्क्वायर की इस साइड की एरिया कैसे मेज़र करोगे भाई? जब इसी वायर को स्क्वायर में रिबेंट कर रहा है मतलब इसका पेरीमीटर सेम होगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू साइड। नाउ 2 व्हाट इज लेंथ 40 एंड ब्रेथ इज 22 एंड 4 इंटू साइड। सो हियर यू विल गेट 62 इंटू का 2 बाय 4 इक्वल्स टू में a, 2 2 या 4 and that is 31. So a you will get 31 side of the square, that is my side of the square. Now whose area enclosed more, या which shape enclosed more area? So मैं रेक्टेंगल का यदि मैं एरिया फाइंड करूँ, सो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 40 इंटू का 22 you will get 80 मीटर स्क्वायर। But when we find the area of square, so area of square कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड से, मतलब a स्क्वायर से। so 31 इंटू 31 when you will do you will get 961। ठीक है, तो 961 मीटर स्क्वायर आंसर आया। तो कौन सा स्क्वायर, सॉरी कौन सा शेप यहाँ पे ज़्यादा एरिया इंक्लोज कर रहा है? स्क्वायर। सो स्क्वायर इंक्लोज्ड मोर एरिया, दिस टाइप, या इन दिस वे यू कैन सॉल्व these problems. Clear है? Now come to the question number 4th. Question number 4th. The perimeter of rectangular sheet is 100 cm. Perimeter तो दिया है, perimeter of rectangular sheet
ठीक है, रेक्टेंगुलर सीट आपको दिया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर. इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ इज गिवन 35 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेड्थ, ऑल्सो फाइंड द एरिया. तो ब्रेड्थ वी नीड टू फाइंड, so we know that 2 length plus breadth is my nothing, just a perimeter, and perimeter is given 100 centimeter. So question number 4th we are solving. So 2 length is given here 35 centimeter and breadth we don't know what is given, and 100 centimeter is a perimeter. So you just multiply 2 or 2 directly, you can transfer that side because 2 is in a multiplication of this bracket. So 35 plus b, you when you transfer this 2 here, so you will convert it this 100 into a 50. So 35 plus b is equal to में 50 centimeter. So you will get b is equal to में 50 minus 35, you will get the answer 15 centimeter. Breadth you will get 15 centimeter. Clear already? So area, what is area? Area nothing, length into breadth. So what is length? 35 and breadth is 15. So you can find it. 15 5 is 75, carry 7, 15 1 is 53 is 45 and 7 52. 525 centimeter square is my area. So this is your answer. Now come to the question number first. First I have already done here. The length and the breadth of a rectangular piece of land is 500 and 300 centimeter respectively. Length and breadth is already given. So this is my length, this is my breadth. Now first what is its area? तो एरिया आपको यहाँ पे पहले ही पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. सो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, यू विल गेट 15. आई थिंक 1 10 100,000 10,000 lakh 1,50,000. क्लियर? नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड. ठीक है, एंड यहाँ पे कॉस्ट दिया है इसका 10,000 पर मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल एरिया में कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो टोटल एरिया मेरा निकला है 1,50,000. यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10,000. So you will get your answer here 15,000,000,000 rupees. Clear? So this is your answer. So this is end of the video. Let's end the video. Bye.